जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। यदि आपके घर लड्डू गोपाल है तो भूलवश कभी कभी लड्डू गोपाल हाथ से गिर भी जाते हैं या उन्हें चोट लग जाती है। चोट लगने के तुरंत बाद हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न रहें और हमारे मन को भी शांति रहे कि अब हमारे लाला ठीक है। वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ, यदि ये वीडियो आप तक पहुँच गया है तो आप यकीन मानिए ठाकुर जी की आप पर बहुत कृपा है क्योंकि ठाकुर जी ही आपको ऐसी जानकारी देना चाहते हैं, तो ये उन्हीं के माध्यम से ये आपके पास पहुँच गई है वीडियो। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करेगा और इसको अंत तक पूरा देखिए। जब लड्डू गोपाल हमारे घर आते हैं तो हम उनके साथ अपना एक संबंध जोड़ लेते हैं। कोई भाई बना लेता है, कोई बेटा तो कोई सखा बना लेता है इत्यादि, अर्थात भाव सहित हम अपने आप को उनके साथ जोड़ लेते हैं। कभी कभी कान्हा जी हमारे हाथों से भूलवश गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, ज़्यादा नहीं हल्की सी भी चोट या खरोंच लग जाती है तो हमें अंदर से बड़ा दुख लगता है। हमें लगता है कि ठाकुर जी इस समय दर्द में हैं, क्योंकि हमारा ठाकुर जी के साथ एक भाव का रिश्ता है। हम भावों के माध्यम से ही जानते हैं कि आज वो खुश हैं, आज उन्हें भूख लगी है, आज उनका ये खाने का मन है, आज उनका ये पहनने का मन है। तो ऐसे ही हम भावों के माध्यम से ही हमें लगता है कि कान्हा जी को अब दर्द हो रहा होगा। तो ऐसे में आप एक हल्का सा उपाय कर सकते हैं। जैसे आप सूखा चंदन ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और तुलसी ले लीजिए और गंगा जल या यमुना जल, जो भी जल अवेलेबल हो, उसके साथ मिक्स करके एक लेप बना लीजिए। अब उस लेप को धीरे धीरे जहाँ पर कान्हा जी को हल्की सी खरोंच आई है या चोट आई है वहाँ पर आप उस लेप को लगा दीजिए। यदि आपको लगता है कि चोट ज़्यादा है तो आप उस पर एक पट्टी भी बांध सकते हैं। फिर आप कान्हा जी को हल्दी वाला दूध पीने को दें, उनका मनपसंद माखन का भोग भी उनको लगा दें, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हो जाएं। जैसे हम अपने बच्चे को खुश करने के लिए उसी टाइम पर उनकी पसंद की कोई चीज़ दे देते हैं, चॉकलेट, टॉफ़ी, ऐसे ही हम कान्हा जी को माखन भी दे सकते हैं। अगर आप चॉकलेट या टॉफ़ी देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। और फिर कान्हा जी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें क्षमा करना, भूलवश आज आपको चोट लग गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर जितने भी खिलौने हों ठाकुर जी के आपके पास, वो सब ठाकुर जी के आगे रख देने चाहिए, ताकि लड्डू गोपाल जी आराम से उनके साथ खेल दें और अपनी चोट को भूल जाएं और फिर आराम से बैठ सकें। ये एक हमारा भाव है। जैसे हम अपने बच्चों को चुप कराते हैं, वैसे ही हम कान्हा जी को भी ऐसे खिलौने देकर उनका मन बहला देंगे। अब बारी आती है कि यदि कान्हा जी को ज़्यादा चोट लग जाए, अर्थात उनका हाथ पैर खंडित हो जाए, टूट जाए, ऐसा अक्सर घरों में होता है कि कभी कभी हमें सुनने को मिलता है कि कान्हा जी का पैर टूट गया, कान्हा जी की गर्दनी टूट गई, कान्हा जी की बाजू टूट गई। तो आपको कान्हा जी को कभी भी खंडित हुए कान्हा जी को कभी भी जल में विसर्जित करना ही नहीं चाहिए, ना ही उन्हें किसी मंदिर में छोड़कर आना चाहिए। ये बहुत बड़ी लोग भूल करते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो बहुत चीज़ों की अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है कि खंडित हुए कान्हा जी को फिर से ठीक किया जा सकता है। आप कान्हा जी को वृंदावन में ले जाएं, वहाँ पर बहुत सारे गोस्वामी होते हैं, वो खंडित कान्हा जी को भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए आप उन्हें घर से विदा करने की बिल्कुल भी ना सोचें, कान्हा जी को अपने से दूर करने की बिल्कुल भी ना सोचें। कान्हा जी की कृपा होगी तो वो कान्हा जी अपने आप फिर से ठीक हो जाएंगे, अर्थात खंडित कान्हा जी फिर से नॉर्मल वाले कान्हा जी बन जाएंगे। और आज ये सब पॉसिबल है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि लड्डू गोपाल जी जब अपनी कोई भी उनकी चोट लगती है, उनका हाथ पैर खंडित होता है, तो वो हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी कि यदि लड्डू गोपाल गलती से आपसे गिर गए और उनके हाथ पैर टूट गया, वो खंडित हो गए, तो आप यकीन मानिए आपके परिवार पर कोई घोर संकट आने वाला था, जो लड्डू गोपाल जी ने अपने ऊपर ले लिया। अर्थात जो चोट ठाकुर जी को लगी है वो आपको लगने वाली थी। ठाकुर जी ने आपके कष्ट को अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए तो ठाकुर जी को दीन दयाल कहा जाता है।
और लोग उल्टा उन्हें घर से बाहर विसर्जित कर देते हैं, मंदिर में दे आते हैं और जल में विसर्जित कर देते हैं, जबकि उन्होंने आप ही के कष्ट को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए खंडित हो चुके कान्हा जी का उपचार करने के बाद कान्हा जी की सेवा पहले से भी ज़्यादा और अच्छी तरह करनी चाहिए, क्योंकि कान्हा जी ने आपके साथ बनाए गए रिश्ते को उन्होंने लाज रखी है उस रिश्ते की। अगर आपने उसे भाई माना है तो उन्होंने भाई होने की लाज रखी है, यदि आपने पुत्र माना है तो उन्होंने पुत्र होने की लाज रखी है। उन्होंने अपना रिश्ता निभाया है, अब बारी आती है हमारी रिश्ता निभाने की, तो हमें भी उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें बल्कि सेवा और प्रदान करनी चाहिए। यदि ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो आप प्लीज़ इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात की जानकारी मिल सके। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरसती रहे। राधे राधे।